इस टाइप के अगर कोई से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना कैसे है ये सुन लो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाउट सेशन, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, वो भी आपका वर्ड्स प्रॉब्लम से आज डाउट्स निकालने वाले हैं हम। तो बिना टाइम वेस्ट के हम डाउट्स पे जाते हैं, लेकिन आप लोगों को डाउट्स किस हिसाब से करना है उसका मैंने एक 5 मिनट का वीडियो बनाया है, एक बार आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उसमें बताया है अगर आप लोगों ने उसी हिसाब से इन सारे क्वेश्चनों को किया तो 110% आप इन चीज़ों को करने का कभी मिस्टेक कर ही नहीं पाओगे। मतलब हो ही नहीं सकता कि आप गलती करो अगर आप लोग उस हिसाब से करते हो तो। चलो टाइम वेस्ट किए बिना हम क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो देखो, पहले तो वो है क्या वो क्वेश्चन। इफ 2 इज ईच ऑफ 2 गिवन नंबर, जो आपका 2 नंबर है वो दिया हुआ है कि आपके पास 2 नंबर है, ठीक है। हो सकता है कि वो 2 नंबर x हो और y हो। 2 नंबर है वो कुछ भी है, उसमें से मैं क्या कर रहा हूं 2 ऐड कर रहा हूं उसमें, ठीक है। जो 2 नंबर है उसमें मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ऐड, वो भी 2। देयर रेशियो बिकम 1:2। अगर मैं इसमें 2 जोड़ देता हूं और इसमें 2 जोड़ देता हूं, दोनों में मैं 2 ऐड कर देता हूं, तो इसका जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:2। लेकिन उसी जगह पे इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, वहीं पे अगर मैं 4 घटा देता हूं दोनों नंबर में से, मतलब x माइनस क्या कर देता हूं 4 एंड y माइनस 4, तो जो रेशियो आएगा आपका क्या आएगा 5:11। तो हमें बताना है नंबर। यहां तक समझ में आया? चलो करके देखते हैं कि इसे हम करेंगे कैसे, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है, मान लेंगे हम लेट द रिक्वायर्ड नंबर आर रिक्वायर्ड नंबर्स आर x, y। मान लिया कि जो नंबर है वो हमारा है x और y। अब जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ द गिवन नंबर, मतलब कि x में भी अगर 2 जोड़ दूं और y में भी क्या जोड़ दूं 2, तो उसका जो रेशियो होगा वो आपका हो जाएगा 1/2। बोले तो 1:2। यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका हो जाएगा 2x + 2 = y + 2। यहाँ पे आपका हो गया 2x + 4 = y + 2। अब अगर इस y को आप इधर बुला लें तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2x - y = 2 - 4, 2x - y = -2। ये आपका आ गया क्वेश्चन फर्स्ट। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई टिपिकल चीज है ही नहीं, क्वेश्चन बहुत ही साधारण है। उसके बाद कह रहा है इफ 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, वहीं पे अगर मैं 4 घटा दूं दोनों नंबर में से, क्या कर दूं बच्चों, 4 घटा दूं, x माइनस कर दूं, अगेन हमने क्या किया, x में से 4 घटा दिया और y में से 4 घटा दिया, तो जो रेशियो है हमारा वो हो गया है 5:11। यहां से भी वो एक इक्वेशन बनेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो क्या हो जाएगा आपका 11x - 4 और ये हो जाएगा 5y - 4। तो आपका क्या होगा 11x - 44 = 5y - 20। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये प्लस का है 5y, इधर अगर मैं बुला लूँ तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 11x - 5y = -20 + 44। यहाँ पे हो गया आपका 11x - 5y = कितना आ गया 24। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट भी है और आपके पास इक्वेशन सेकंड भी है। देखो 2x को 11x बनाना टिपिकल है कैसे? देखो
इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम, मतलब कि अगर मैं इसमें कर दूं 11 से मल्टीप्लाई और इसमें कर दूं 2 से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर मैं उसी जगह y को सेम बनाना चाहूं, किसको सेम बनाना चाहूं बच्चों, y को, तो देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे 5y है। अगर मैं इस y में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। लिखो जल्दी से, मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है बच्चों, देखो इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 टू जा 10x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 10, ये आपका आ गया क्वेश्चन थर्ड। अब जैसा कि आप देख रहे होगे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, मतलब मेरे को माइनस करना पड़ेगा। अगर सेम साइन है तो हम माइनस करेंगे तभी तो हमारा वो कटेगा, हमें खत्म करना है। इक्वेशन थर्ड में से आप कर दो इक्वेशन सेकंड को माइनस, या फिर सेकंड में से थर्ड को माइनस, जो करना है आप कर सकते हैं। चलिए हम कर देते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन थर्ड। अगर इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड को अगर मैं माइनस करूं तो आपका क्या होता है, 11x माइनस 5y इक्वल टू 24, ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन आपका 10x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 10। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये वाला प्लस का साइन माइनस आ जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ये तो आपका खत्म हो गया। 11 में से अगर मैं 10 माइनस करूँ तो आपका x हो जाएगा, और 24 में 10 अगर ऐड हो जाता है तो आपका आता है 34। तो आपका x जो आया वो कितना आ गया बच्चों, 34। लेकिन अब आपको निकालना है y। अगर आप यहां से y निकालना चाहो इक्वेशन फर्स्ट से, पुट x इक्वल टू 34 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू 34 पुट कर देता हूं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ बच्चों, 2 इंटू 34 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, 34 टू जा 68, और इधर ये माइनस का है, अगर इधर बुला लूँ तो ये हो जाएगा प्लस, और इधर ये माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का y। तो y की वैल्यू आपकी आ गई 70, मतलब x की वैल्यू आई है 34 एंड y की वैल्यू आपकी आई है 70, जो हमने नंबर माने थे, है ना। तो द रिक्वायर्ड नंबर r क्या हो जाएगा बच्चों, जो नंबर्स हैं हमारे वो है 34 एंड 70। अगर ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसका कॉपी या फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग बाद में मिस ना कर सकें इस क्वेश्चन को। जल्दी से तो बच्चों आपका जो ये क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448, मतलब कि दो नंबर है जिसका डिफरेंस आपको दे रखा है कुछ ना कुछ। इस टाइप के अगर कोई से भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना कैसे है ये सुन लो। आपको कह रहा है कि दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, तो मतलब x माइनस वाई अगर मैं कर दूं, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो आपका जो भी दे रखा होगा वो लिख दूंगा। उसके बाद उसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। इसे करेंगे कैसे ये देखो, मान लेंगे कि जो दो नंबर है वो है आपका x एंड y, लेट द रिक्वायर्ड नंबर आर x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y। हमने मान लिया कि जो नंबर है वो आपके हैं x एंड y और x बड़ा है हमारा y से। इस कंडीशन पे जो आपका पहला लाइन का कंडीशन कह रहा है वो क्या कह रहा है ये देखो, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप x में से y को माइनस करोगे, जैसी बात है बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी प्लस का साइन आएगा, तो वो आपका आ जाएगा 14। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहा।
दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि अगर उसके स्क्वायर का डिफरेंस निकालूं, मतलब अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालो तो वो आपका आएगा 448, यही आएगा। अच्छा जी यही आएगा, तो देख लेते हैं अब क्या करना है। अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये है आपका 448। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है क्या? नहीं पता है, फॉर्मूला भी नहीं पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? अरे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ध्यान रखो इस सारी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब x माइनस वाई है और x माइनस वाई की वैल्यू है यहाँ पे 14, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 14x प्लस वाई इक्वल्स टू 448। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? 448 अपॉन 14। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, तो जल्दी से बताओ। 2 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आएगा 7, 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आपकी आई है वो आई है 32। मान लेते हैं ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी है, सेकंड इक्वेशन भी है, जिसमें से एक x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है और दूसरा दे रखा है आपको x प्लस वाई की वैल्यू। इस कंडीशन में क्या करना है? कोई टिपिकल है क्या? सिंपल से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कर दो प्लस, आपका सीधे आंसर आएगा। देखो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या करेंगे? x माइनस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 32। तो यहां से y से y कैंसिल आउट, 2x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 64। x की वैल्यू आपकी आ गई 46 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया 23। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है बच्चों 23। अब आपसे निकालना है y की वैल्यू, तो आप इसमें पुट करना चाहे इसमें करें, इसमें करना चाहे इसमें करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 23 इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि ये ज़्यादा आपको सीधे y की वैल्यू निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। हम लिखेंगे वी गेट, क्या मिल रहा है बच्चों हमें? 23 प्लस वाई इक्वल्स टू 32। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 32 माइनस 23, कितना आ गया? 9। y की वैल्यू भी अब आ चुकी है एंड x की वैल्यू भी यहाँ पे 23 आ चुकी है। अब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो गए हमारे? द रिक्वायर्ड नंबर आर अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपका कितना आएगा? 14 आ रहा है कि नहीं वो देख लो, ठीक है। और इन दोनों का स्क्वायर निकालो, उसका डिफरेंस निकालो, देखो 448 आ रहा है कि नहीं, आपका चेक हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी मज़ेदार होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक अपनी कॉपी को निकाला नहीं है और आप लोगों ने पढ़ाई को चालू किया नहीं है। आप लोगों को ये लगता है कि फ्री फंड में आप 1 महीना पढ़ेंगे और आराम से टॉप कर जाएंगे, तो ये सारे भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये चीज़ आप कहीं पे भी देख लेना कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 महीने 1.5 महीने में पढ़ के आप टॉप कर जाएं, ठीक है। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 साल का जो सिलेबस है वो आप 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि टॉप नहीं। वो बच्चे झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि मैं 1 महीने पढ़ के टॉप किया हूँ, ठीक है। बहुत रेयर केस में ही कोई ब्रिलियंट माइंड सेट जो ब्रिलियंट होगा, जैसी बात है उसे पढ़ने में इंटरेस्ट रहा होगा तो स्टार्टिंग से ही पढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है कि आपको कोई आएगा और घोट के पिला देगा और आप कर जाओगे। इसलिए अभी भी टाइम है कि आप चालू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। तो जो आपका ये क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, मतलब कि कोई 2 डिजिट का नंबर है।
मान लेते हैं कि वो कोई हो सकता है 54 नंबर रहा होगा, जिसके डिजिट को अगर मैं जोड़ दूं वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मतलब मान लेते हैं वो डिजिट जो रहा होगा 75 मान लेते हैं, ठीक है। 75 को अगर मैं ऐड करता हूं तो आपका आता है 12, है ना। 7 + 5 करते हैं तो अब ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब कि अगर मैं 2 डिजिट के नंबर को ले और उसके डिजिट को कर दूं ऐड, तो वो आपका आ रहा है कितना बच्चों, 12। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। मतलब कि इंटरचेंजिंग क्या होता है ये सुनो। अगर आपके पास 63 है और मैं कहता हूँ इसका इंटरचेंज कर दो तो ये आपका हो जाएगा 36। 75 का अगर इंटरचेंज कर दोगे तो आ जाएगा आपका 57, ठीक है। तो 75 का इंटरचेंज करने पे जो नंबर आ रहा है, जो नंबर आ रहा है ना, ये इस वाले नंबर से कितना बढ़ जाता है, 18 बढ़ जाता है। तो वो नंबर हमारा क्या होगा वो अब बताना है हमें। चलो इसे मिटाते हैं। शुरू से एक बात पूछते हैं आपसे, एक बात बताओ कि आपके पास कोई नंबर नहीं है तो हो सकता है कि XY हो, कोई भी नंबर इसी फोन में होगा, ठीक है। बोले तो ये क्या हो सकता है, अगर कोई नंबर आपका है 57, इसका मतलब वो क्या हुआ, 5 × 10 + 7, तभी तो ये हुआ 57। 5 × 10 + 7। तो अगर कोई XY के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, 10x + y, यही होगा, यही होगा, यस और नो, यही होगा। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, जो भी कह रहा है मैंने आपसे बता दिया है। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और सीधे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करके देखते हैं कि हमसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है। आओ कम ऑन साथ दो, जल्दी जल्दी। देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब मान लेते हैं कि जो 2 डिजिट हैं वो क्या होंगे, x एंड y। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज 10x + y। मैंने मान लिया कि 10x + y वो नंबर रहा होगा। इसमें जो पहला लाइन कह रहा है कि इन दोनों के डिजिट को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपका आ रहा है 12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है x + y जो है वो है 12। तो मान लेता हूं ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहा होगा। उसके बाद ये कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। जो नंबर आ रहा है 10x + y तो ये पहले था, और इंटरचेंज करने के बाद आपका आ जाएगा 10y + x, यही हो जाएगा। जो नंबर आपका इंटरचेंज करने के बाद आ रहा है वो उस नंबर से कितना ज्यादा बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 18। ये वाला नंबर बढ़ गया है इंटरचेंज करने के बाद जो आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से 18 घटा दूं तो 10x + y के बराबर हो जाएगा कि नहीं, यस और नो, यही होगा, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन को अब हमने समझ लिया है तो अब लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10y + x - 18 बढ़ रहा है 18। तो अगर मैं माइनस कर दूं 18 तो वो बराबर हो जाएगा 10x + y के। किसके बराबर हो जाएगा, 10x + y के। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालते हैं। चलो इन दोनों को इधर बुला लो, तो ये आपका हो जाएगा 10y + x - 10x - y = 18। प्लस का हो जाएगा चूंकि ये माइनस का है। अब देखो जैसा कि आप देख रहे होगे कि 10y में से अगर मैं y माइनस करूं तो आपका आता है 9y, और x में से 10x माइनस करूं तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 9x = आपका आ गया 18। यहाँ से 9 कॉमन आता दिख रहा है तो y - x = कितना आ गया, 18। 9 2 जा 18, y - x = आपका आ गया 2। ये आपका इक्वेशन सेकेंड। जैसा कि आप देख पा रहे हो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में एक x है जो कि प्लस का है, और इसमें इक्वेशन जो x है इसमें है आपका माइनस का। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कर दूं ऐड सिंपली तो वो आपका x का, तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा, और y का वैल्यू आएगा तो हम x की वैल्यू भी आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। चलो निकालते हैं। देखो हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। वी गेट क्या मिल रहा है जल्दी बताओ, x + y = 12,
वाई माइनस एक्स इक्व टू 2, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, आपका आ गया 2y इक्व टू 14, वाई इक्व टू 7, y की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसी चीज को फर्स्ट में पुट कर दूं, किस में पुट कर दूं, फर्स्ट में, पुट y इक्व टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। अब मैंने कहा कि y की वैल्यू जो 7 है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो आपका क्या आएगा बच्चों, x प्लस 7 इक्व टू 12, तो x इक्व टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 7, x की वैल्यू आपकी आ गई 5। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, सॉरी, नंबर 10 इंटू 5 प्लस 7 बोले तो 57। देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने सही किया है कि नहीं। मेरे साथ आओ, देखो कैसे हम चेक करते हैं इसे, अभी बताता हूं मैं तुम लोगों को। देखो क्या कह रहा था कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा, इन दोनों डिजिट को, तो आपका आएगा 12। तो अगर मैं 5 प्लस 7 करूं, 5 प्लस 7 तो आपका आ रहा है 12, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब पहला चीज तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर। अगर मैं 57 के इसको क्या कर दूं, इंटरचेंज, मतलब कि 75 बना दूं, तो वो जो नंबर आया है इस वाले नंबर से कितना ज्यादा है, 18 है। तो 75 में से आप 57 को माइनस करो, तो 15 में 7 गया तो 8 और 1, 18 आ रहा है। मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही है। ये है आपका चेक करने का तरीका। अगर आप पेपर में बैठे हो और आपको तो आंसर पता नहीं होगा, हो सकता है कि नंबर कुछ और आ जाए, हो सकता है कि किसी और तरीके से हो, तो इसी मेथड से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं चेक। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।